षष्ठ तरंग। वत्सराज की कथा। क्रमशः विजय यात्रा से थकी हुई सेना को विश्राम कराने के लिए लावाणक में ठहरे हुए वत्सराज उद्ययन ने एक बार एकांत में यौगंधरायण से कहा, तुम्हारे बुद्धि वैभव से मैंने पृथ्वी के सभी राजाओं को जीत लिया। उपाय से वश में किए गए वे राजा कभी विरोधी नहीं हो सकते, किंतु वाराणसी का यह राजा ब्रह्मदत्त अब भी विरोध करता है। कुटिल मनुष्यों पर क्या विश्वास। वत्सराज के इस प्रकार कहने पर यौगंधरायण ने कहा कि महाराज, ब्रह्मदत्त अब फिर विरोध न करेगा। आक्रमण करके दबाया हुआ वो तुमसे अत्यधिक सम्मानित हुआ है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो अपना भला करने वाले के साथ बुरा बर्ताव करेगा? यदि करता भी है तो अपनी ही आत्मा का अकल्याण करता है। इस प्रसंग में एक कथा कहता हूं, सुनो। फलभूति की कथा। प्राचीन काल में पद्म प्रदेश में प्रसिद्ध नाम वाला अग्निदत्त नाम का ब्राह्मण था, जो राजा के द्वारा दान दिए गए अग्रहार से जीवन निर्वाह करता था। उसका बड़ा लड़का सोमदत्त और छोटा वैश्वानर दत्त था। उनमें ज्येष्ठ पुत्र सोमदत्त सुंदर होने पर भी मूर्ख और उद्दंड था, तथा छोटा पुत्र विद्वान, विनयी और अध्ययन प्रेमी था। दोनों विवाहित थे, अतः पिता की मृत्यु हो जाने पर दोनों ने गांव को आधा आधा बांट लिया। दोनों में छोटा वैश्वानर दत्त विद्वान होने के कारण राजा से सम्मानित था, और बड़ा सोमदत्त उद्दंड एवं क्षत्रिय कर्म यानी लड़ने भिड़ने का काम करने वाला था। एक बार मूर्ख शूद्रों के साथ गोष्ठी बनाकर बैठे हुए सोमदत्त को उसके पिता के किसी मित्र ने कहा, हे मूर्ख, अग्निदत्त के पुत्र होकर शूद्रों का सा व्यवहार करते हो। राजा से सम्मानित अपने छोटे भाई को देखकर लज्जित नहीं होते? यह सुनकर क्रुद्ध सोमदत्त ने दौड़कर उस ब्राह्मण को लात मारी। लात खाकर क्रुद्ध ब्राह्मण ने वहां बैठे हुए लोगों को गवाह बनाकर राजा के समीप जाकर निवेदन किया। तब राजा ने सोमदत्त को बांध कर लाने के लिए सिपाहियों को भेजा। सोमदत्त के गुंडे मित्रों ने शस्त्रों से उन सिपाहियों को मारा। यह सुनकर क्रोध से राजा ने सेना के द्वारा पकड़वाकर उसे फांसी की आज्ञा दे दी। शूली पर चढ़ा हुआ वह ब्राह्मण मानो किसी के द्वारा फेंका हुआ सा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भाग्य ही भविष्य में होने वाले कल्याण की रक्षा करते हैं। उसे फिर शूली पर चढ़ाने के लिए तैयार वधिक अंधे हो गए। उसी समय उसके छोटे भाई के अनुमय विनय करने पर राजा ने उसे फांसी से छुड़ा दिया। मृत्यु मुख से छूटे हुए सोमदत्त ने राजा के द्वारा किए गए अपमान के कारण अपनी गृहस्थी के साथ उस देश को छोड़कर दूसरे देश जाने की इच्छा प्रकट की। जब उसके एकत्र हुए बंधुओं ने उसे देश त्याग के लिए मना किया, तब उसने राजा के ग्राम का अधिकार छोड़ दिया और वहीं रहने लगा। ग्राम छूट जाने से जीवन निर्वाह का उपाय न देखकर उसने कृषि यानी खेती करने का निश्चय किया और कृषि योग्य भूमि ढूंढने के लिए किसी शुभ दिन जंगल में गया। जंगल में उसने अच्छी फसल होने योग्य एक भूमि देखी और उसके मध्य में बड़ी विस्तृत यानी लंबी चौड़ी घनी छाया के कारण सूर्य किरणों को रोकने के कारण शीतल एक पीपल के वृक्ष को वर्षा काल के समान देखकर वह कृषक अत्यंत संतुष्ट हुआ। तब सोमदत्त ने इस वृक्ष में रहने वाला जो भी देवता है, मैं उसका भक्त हूँ, ऐसा कहकर वृक्ष की प्रदक्षिणा कर उसे प्रणाम किया। तदनंतर बैलों को जोड़कर मंगल के लिए पूजा पाठ आदि करके और वृक्ष को प्रसाद चढ़ाकर उसने खेती प्रारंभ कर दी। खेती करता हुआ वह सोमदत्त उसी वृक्ष के नीचे दिन रात रहने लगा। उसकी पत्नी प्रतिदिन उसे वहीं भोजन लाकर देती थी। कुछ समय के बाद जब उसकी खेती पक कर तैयार हुई तो दूसरे राजा के राष्ट्र पर आक्रमण करने के कारण लूट ली गई। शत्रु सेना के चले जाने पर और धन के नष्ट होने पर उसने रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर कुछ बचा खुचा अन्न समेट लिया और पहले के समान पीपल के वृक्ष के ने रहने वाले देवता की बलि चढ़ाकर धैर्य के साथ वहीं रहने लगा, क्योंकि धैर्यशाली जीव विपत्ति के समय स्वभावतः अधिक दृढ़ हो जाते हैं। तदनंतर एक दिन रात में चिंता से निद्रा न आने के कारण जागते हुए सोमदत्त ने
पीपल के वृक्ष से निकली हुई यह वाणी सुनी। हे सोमदत्त, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम श्रीकंठ देश में आदित्यप्रभ नामक राज्य के राष्ट्र में जाओ। उस राजा के द्वार पर निरंतर संध्या और अग्निहोत्र के मंत्रों का पाठ करते हुए यह कहना कि मैं फलभूति नामक ब्राह्मण हूँ, जो कहता हूँ उसे सुनिए। शुभ कार्य करने वाला कल्याण प्राप्त करता है और अशुभ कार्यकारी अशुभ प्राप्त करता है। तुम्हें संध्या और अग्निहोत्र के मंत्र नहीं आते, उन्हें अभी मुझसे पढ़ो, मैं यक्ष हूँ। ऐसा कहकर यक्ष ने अपने प्रभाव से उसी समय मंत्र पढ़ा दिए। मंत्र पढ़ाकर वाणी मौन हो गई। प्रातःकाल सोमदत्त यक्ष द्वारा दिए गए फलभूति नाम को पाकर अपनी पत्नी के साथ श्रीकंठ देश की ओर चल पड़ा। वह अनेक बड़े बड़े भीषण जंगलों को पार कर दुर्दशा के साथ श्रीकंठ देश में पहुंचा। वहां राजद्वार पर संध्या, अग्निहोत्र आदि के मंत्र पढ़कर और अपना फलभूति नाम सुनाकर बोला कि कल्याणकारी कल्याण प्राप्त करता है और अशुभ करता अशुभ प्राप्त करता है। लोगों में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले ये वचन बोलने लगा। उसे बार बार ऐसा कहते हुए सुनकर चकित हुए राजा आदित्यप्रभ ने उसे अंदर बुलवाया। वह फलभूति भीतर जाकर राजा के समीप जाकर भी बार बार वही वाक्य कहने लगा, जिसे सुनकर राजा और उसके समीप बैठे हुए व्यक्ति हंसने लगे। इस प्रकार प्रसन्न राजा ने उसे अच्छे अच्छे वस्त्र, गहने और अनेक गांव पुरस्कार में दिए। बड़ों की प्रसन्नता झूठी नहीं होती। इस प्रकार यक्ष की कृपा से निर्धन फलभूति ने राजा के द्वारा दी गई विभूति प्राप्त की और सदा इसी प्रकार बकता हुआ राजा का प्रेम पात्र बन गया। राजाओं का मन विनोद का सदा रसिक होता है। क्रमशः वह फलभूति यानी सोमदत्त धीरे धीरे राज्य में, रनिवास में और सर्वत्र ही राजप्रिय होने के कारण सम्मानित हुआ। किसी समय राजा आदित्यप्रभ जंगल से शिकार खेलकर एकाएक रनिवास में चला गया। द्वारपाल की घबराहट से शंकित राजा ने रानी के भवन में प्रवेश करते ही रानी कौवलयावली को देव पूजा में संलग्न देखा। राजा ने वहां उठे हुए बालों वाली, आंखें मूंदे, मोटा सिंदूर का तिलक लगाए हुए, फरकते हुए ओठों वाली, रंग बिरंगे बड़े से मंडल के भीतर बैठी हुई तथा रक्त, मध्य और नरमांस से उग्र बलि देती हुई नंगी रानी को देखा। रानी भी राजा के सहसा आ जाने पर घबराहट से धोती पहनने लगी। राजा के पूछने पर अभय प्रार्थना करके बोली कि महाराज, तुम्हारी उन्नति के लिए ही यह पूजन कर रही हूं। इस पूजा की प्राप्ति और सिद्धि का वृतांत सुनो।